अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास जो स्केचअप का जो आपका प्रोजेक्ट है और उसका फ़ाइल का साइज़ काफ़ी बड़ा है और आप उसे बार बार लुमियन में इंपोर्ट करते हैं, तो या तो वो इंपोर्ट नहीं हो पाते और या फिर आपके जो लुमियन क्रैश कर जाता है। तो इस प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास लुमियन में मैं ये इंपोर्ट मॉडल्स में जाता हूँ, प्लेस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ मेरे पास ऑलरेडी जो मैंने यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स ओपन किए हुए थे तो वो यहाँ पर ऑलरेडी एडिट थे। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इंपोर्ट मॉडल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये मुझसे ऑलरेडी पूछने लग पड़ता है कि ये आपने कौन सी फ़ाइल जो सी है वो यहाँ पर इंपोर्ट करनी है वो कर लें। तो मैं ये करता हूँ कि अपने प्रोजेक्ट पे जाके अब अगर मैं बेसिकली तो मैं ये वाली फ़ाइल ये कंप्लीट प्रोजेक्ट को लेके आना चाह रहा हूँ, लेकिन आप जिस तरह देख सकते हैं ये फ़ाइल का साइज़ काफ़ी ज़्यादा है और मैं इसको नहीं कर सकता, इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो इसके लिए बेहतर ये है कि मैं इस प्रोजेक्ट को डिवाइड कर लूँ और इस प्रोजेक्ट को डिवाइड कर लूँ इन अ सेंस कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो एक एक अलग अलग फ़ाइल में चले जाएँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लेट से इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल वापस कैंसिल कर देता हूँ ज़रा। ये स्केचअप की फ़ाइल चूँकि हैवी है इसलिए ये टाइम थोड़ा सा लेगी। ये डेफ़िनेटली अगर स्केचअप की फ़ाइल हैवी है और आपका सिस्टम ज़्यादा उसकी स्पेक ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ये हिसाब से इतना टाइम वो लेगा। तो ये फ़ाइल है बेसिकली। ठीक है, अब इसको मैं इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये चूँकि मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता इसलिए मैं क्या करूँगा कि ये इस फ़ाइल को मैं डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर लेता हूँ। बिलफ़र्ज़ ये जो बाउंड्री वॉल है इसको मैं एक फ़ाइल बना लूँगा, जो ग्राउंड है मेरे पास इसको एक फ़ाइल बना लूँगा, ये जो मेन बिल्डिंग है इसको मैं एक फ़ाइल बना लूँगा। इसी तरीके से लाइट्स को मैं एक अलग फ़ाइल बना लूँगा। ठीक है, अब इन सब को इस अलग से एक फ़ाइल में कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें इशू ये आ जाएगा कि सबको अगर अलग अलग फ़ाइल में कॉपी कर लेते हैं और फिर उन फाइल्स को इंपोर्ट करते हैं, उसमें इशू ये आ जाएगा कि आपको फिर जब इनको वापस दोबारा लुमियन में मर्ज करना है, वापस इंपोर्ट करके लेंगे तो फिर उसकी प्लेसमेंट आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप इन्हीं फाइल्स की कॉपी करते जाएं और हर एक फ़ाइल को नाम दे दें जो भी आप उस फाइल में रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाउंड्री वॉल की एक अलग फ़ाइल बना ली है जो कि इसी फाइल में की कॉपी करने के बाद उसको मैंने किया हुआ है। ज़ाहिर सी बात है ये ओरिजिनल साइज़ 45 MB का है, तो यहाँ पर ये जो है वो तकरीबन आप देख सकते हैं ये 19 MB की फ़ाइल बन चुकी है। इसी तरीके से दूसरी फ़ाइल को मैंने ग्राउंड का नाम दे दिया और वो 1.3 MB की। तो ये अब छोटी छोटी फ़ाइल साइज़ बन गई हैं। ठीक है, इनके साइज़ छोटे हुए हैं। अब इन्हीं फाइल्स को बारी बारी करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर इसको दोबारा से आप मर्ज कर सकते हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इंपोर्ट मॉडल में जाऊंगा और यहाँ से ऑप्शन में जाकर मैं सबसे पहले ग्राउंड को इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, आप इन फाइल्स को अलग अलग जो आपने फाइल्स बनाई हुई हैं इनको आप एज अ स्केचअप भी रहने दे सकते हैं और आप इनको कोलाडा फाइल या DAE फाइल के तौर पे भी आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, और उसको भी बाद में आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि मेरे पास अभी ये फ़ाइल आ गई हुई है। ठीक है, यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ जो कि मैं बाकी सारी फाइल्स के लिए भी करूँगा, वो ये करूँगा कि जैसे ही मैंने प्लेस किया इसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये मूव पे ये जो टाइप इन है इस पर क्लिक किया और इसमें इसकी लोकेशन को ज़ीरो कर दिया। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जी कोऑर्डिनेट तीनों को ज़ीरो कर दें। ठीक है, ये मेरे पास आ गई है। अब इसको मैंने लेयर 1 में रख लिया। अब मैं जाता हूँ लेयर 2 में और उसके बाद मैं अगेन इसको प्लेस करूँगा। ये लेयर 1 को फ़िलहाल मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, लेयर 2 में जाके मैं फिर से प्लेस मॉडल में जाऊँगा और अब मैं बाउंड्री वॉल्स को लेके आता हूँ। ओके, ये अगेन जितना फ़ाइल का साइज़ ज़्यादा होगा उस हिसाब से ये इंपोर्ट करने में उतना टाइम लेंगे। ठीक है, और अगर फ़ाइल का साइज़ कम है तो ये कम टाइम लेगा, फ़ाइल का साइज़ ज़्यादा तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा टाइम लेगा। तो ये देख सकते हैं कि मेरे पास अब ये भी लोड हो गया हुआ है। ठीक है, इसको मैं अगेन प्लेस करूँगा
और ये एज़ यूजुअल साइज़ के एतबार से अगर इसका साइज़ ज़्यादा है तो ये टाइम लेगा लूमियन। अब ये जैसे ही यहाँ पर प्लेस हो जाए, अगेन मैं इसको टाइप इन में इसको मूव करके इसके ओरिजिनल जो कोऑर्डिनेट हैं उस पर मैं इसको लेकर आता हूँ, ठीक है। और अगेन अब मेरे पास ये तीसरी लेयर भी आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद मैं तीसरी लेयर पे जो तीसरा पार्ट जो मैंने प्रोजेक्ट का बनाया था लाइट्स, इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। ये इंपोर्ट हो गया। अब इसको प्लेस किया, कहीं पर भी आप क्लिक करके बस इसको प्लेस कर दें। अगेन सिलेक्ट और इसको जो पोजीशन है इसकी वो 0 0 0 कर दें, ठीक है। ये मेरे पास लेयर 4 में। अब मैं अगला एलिमेंट, अब मैंने 3 चीज़ें कर ली हैं काफ़ी, ठीक है। अब मैं वापस लेयर 1 को वो अब अनहाइड कर देता हूँ और यहाँ पर ये मैं आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी प्लेसमेंट वही वाली है जो कि बिल्डिंग में मैंने यहाँ पर इसलिए इसी पॉइंट ऑफ व्यू से की थी, ठीक है। इस तरीके से करके आप जो बाकी के भी जो पार्ट्स हैं वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं वो भी करके दिखाता हूँ। अभी मैं लेयर 5 सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इसको अनहाइड कर देता हूँ बाकी लेयर्स को। लेट्स जस्ट सेव द प्रोजेक्ट एज वेल। मैं जो मेन बिल्डिंग है उसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ साथ में। साइज़ प्रोजेक्ट का साइज़ ज़्यादा होने की वजह से और जो उस फाइल का साइज़ सॉरी ज़्यादा होने की वजह से ये फिर एज यूजुअल ज़्यादा टाइम लेगा, तो इसलिए हम जो सा है ना वेट कर लेते हैं। और ये मेन बिल्डिंग भी इंपोर्ट हो गई है। अभी इसको क्लिक करके हम प्लेस कर देते हैं और फिर जैसे ही ये इसकी प्लेसमेंट हो जाए हम इसको वापस इसकी पोजीशन जो हमने बाकी फ़ाइल के साइज़ के जो जितने भी इंपोर्ट किए हैं ब्लॉक्स कह लें या जो भी पोर्शंस हैं उनको एक्स वाई जेड उनके तीनों जो हमने कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 कर दिए थे, तो इसके भी वही कर लेंगे ताकि फ़ाइल की जो सारी चीज़ें हैं वो एक ही जगह पर कंपाइल हो जाएं जब हम सारी लेयर्स को ऑन कर दें। तो अब हम इसको सेलेक्ट करके इसकी पोजीशन जो सी है वो 0 0 0 पे कर देते हैं। हम बाकी लेयर्स को भी ऑन करके उनको भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो भी आपकी अगर आपके प्रोजेक्ट का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो आप इस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को स्केचअप से इंपोर्ट करके लूमियन में लेके आ सकते हैं और यहाँ पे फिर बाकी आपने जो भी वर्किंग करनी है वो आप इसमें कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फिर आप इसमें मज़ीद टेक्सचर्स जो से हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।